के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लोज टेस्ट। आपका पहला वर्ड है एक्मे। एक्मे के ही हमने आपको सिनोनिम्स दिए हैं और सिनोनिम्स उसके क्या हैं? एपेक्स, पिनेकल, एपोजी, जेनिथ, समिट और क्युलिमिनेशन। इसी के आधार पर हमने आपको दिया है क्लॉज टेस्ट। और क्लॉज टेस्ट में आपका पहला सेंटेंस है क्या? द सक्सीडिंग सेंचुरी ब्रॉट द एम्पायर टू दी, क्या आएगा? पिनेकल, एक्मे, जेनिथ, एपेक्स। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ आएगा एक्मे। क्यों आएगा? एक्मे में और पिनेकल में, जेनिथ में और आप एपेक्स में अंतर समझ लें। एक्मे क्या होता है? टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट होता है, अर्थात क्युलिमिनेशन होता है, अर्थात शिखर पर पहुंच जाता है अपनी चरम सीमा पर ऑफ इट्स पावर। या दूसरा यूज हम इसे कर सकते हैं कहाँ? किसी क्राइसिस की हाइट पर या किसी डिजीज की हाइट पर जब कोई स्थिति पहुंच जाती है तो उसे, जैसे कि आजकल कोरोना कहाँ पहुंच रहा है? अपने एक्मे पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो मित्रों, यहाँ क्या आएगा? एक्मे आएगा। एक्मे का एक जगह और, जब एज मैच्योर हो जाए, अर्थात फुल ब्लूम ऑफ लाइफ हो जाए, ऐसी स्थिति में भी हम एक्मे का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पिनेकल, व्हाट इज पिनेकल? पिनेकल भी शिखर होता है, चोटी होती है, लेकिन कहाँ? वो इनसिक्योर हाइट होती है। दैट इज नॉट सिक्योर हाइट, दैट इज इनसिक्योर हाइट। यहाँ क्या बताया गया है? द सक्सीडिंग सेंचुरी ब्रॉट द एम्पायर टू एक्मे ऑफ इट्स पावर। कब तक? हेनरी थर्ड तक वो अपनी शक्ति की कहाँ रहा? पिनेकल पर रहा। यहाँ पिनेकल क्यों नहीं कह सकते, यहाँ एक्मे कहेंगे, क्योंकि वो मैच्योर हो चुकी है उसकी पावर उस समय। दूसरा सेंटेंस है आपका क्या? जॉर्ज वॉज मेकिंग $20 million a year when he reached the, क्या? यहाँ क्युलिमिनेशन, पिनेकल, एक्मे या एपोजी, क्या आएगा यहाँ? यहाँ पिनेकल आएगा ऑफ हिज गोल्फ कैरियर, क्योंकि कैरियर के बारे में यहाँ एक्मे कहना उचित नहीं होगा, क्युलिमिनेशन कहना उचित नहीं होगा। और एपोजी का जो प्रयोग हम किया करते हैं, एपोजी का प्रयोग आपके स्पेस की हाइट के लिए मोस्टली इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या आएगा आपका? पिनेकल आएगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पिनेकल उस ऊंचाई को, उस ऊंचाई के क्लाइमैक्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो जिस स्थिति को अचीव करके व्यक्ति इनसिक्योर हो, वहाँ सिक्योर ना हो, अर्थात वहाँ मैच्योरिटी प्राप्त नहीं की जाती है, और एक्मे में मैच्योरिटी आ जाती है। थर्ड सेंटेंस क्या है? आफ्टर द सैटेलाइट रीच्ड द, मैंने अभी बताया था आपको, इसे स्पेस के लिए यूज किया जाता है, एपोजी। इट कंटिन्यूड इन ऑर्बिट बिकमिंग क्लोज टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तीसरा, फोर्थ सेंटेंस आपका, सिखिज्म अटेन्ड इट्स, क्या क्या प्राप्त कर लिया सिखिज्म ने? यहाँ जेनिथ, ऊंचाई प्राप्त कर ली है, एक वर्टिकल हाइट अंडर द मिलिट्री जीनियस ऑफ रंजीत सिंह। यहाँ पिनेकल भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ इनसिक्योर नहीं है, वहाँ सिक्योर था, मेरिडियन भी नहीं आएगा। और एपेक्स हम अभी आपको डिस्कस करते हैं, एपेक्स कहाँ आता है? एट दी, क्या? क्युलिमिनेशन, समिट, मेरिडियन या एपेक्स। एट द एपेक्स ऑफ द पार्टी वॉज इट्स सेंट्रल कमिटी, सेंट्रल मीटिंग, यानी कि पार्टी के अंत की तरफ, जब पार्टी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई, यानी कि पार्टी का अंतिम पड़ाव जो है क्या है?
वो कमेटी है, वो मीटिंग है, अर्थात उसके बाद और कुछ नहीं, उसे कहते हैं एपेक्स। वी विल सेलिब्रेट दिस फंक्शन, दिस कोई भी प्रोग्राम को कब किस स्थिति में हम सेलिब्रेट करेंगे? एट द एपेक्स ऑफ हॉलीडेज, जब हॉलीडेज का अंत होने के लिए जाएगा। यानी कि एपेक्स एक ऐसा शिखर, एक ऐसी चोटी जिसके बाद और कुछ नहीं, यानी कि एंड में यही होना है, वहाँ एपेक्स होता है, ये ऐसा क्लाइमैक्स होता है, ये ऐसी हाइट होती है, ये एक ऐसी ऊंचाई होती है, यानी कि उसके बाद और कुछ नहीं, बस यही होना है, इसलिए यहाँ एपेक्स वर्ड यूज किया जाएगा। एक वर्ड है यहाँ समिट। समिट, देखिए समिट मीट होती है, समिट, उस समिट मीट आपको होती है, वहाँ के जो चीफ होते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो लोग वहाँ पर आते हैं। समिट डिफरेंट पार्ट का। देखिए माउंटेन्स की जो पीक होती है, और पीक का जो अबो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज द समिट। पीक पर हम चढ़ रहे होते हैं, और पीक पर जब लास्ट पॉइंट पर चढ़ जाते हैं, दैट इज द समिट। इसी प्रकार से क्यूलिमिनेशन होता है, क्यूलिमिनेशन के बाद भी कुछ नहीं होता, द हाईएस्ट पॉइंट क्यूलिमिनेशन कहलाता है। मेरे विचार से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू।